है। यहाँ सोम के दो पार्ट करो, एक तो लीप वर्ष और एक सादा वर्ष। तो यहाँ देखो लीप वर्ष की हम बात करें तो लीप वर्ष तो 100 साल में कितनी होती है, 24। और यहाँ यदि अपन बात करें कि 76 क्या होती है, सादा वर्ष। लेकिन अब देखो जैसे मान लो कोई आपके पास यहाँ लीप वर्ष है, यहाँ कौन सी वर्ष है, साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष में क्या होता है कि जैसे 2020 है, 2020 में जो महीने होते हैं वो कितने हैं, 12। अब 12 महीने तो हर महीने के अंदर 29 तारीख आई थी, हर महीने के अंदर 29 तारीख आई थी। तो इसका मतलब लीप वर्ष में 12 बार आती है एक साल में। कितनी बार, 12 बार। तो उसको हम 12 से गुणा करेंगे 24 को। तो 12 को 24 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 288। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ 76 है। 76 जैसे मान लो कोई साधारण वर्ष है, कोई साधारण वर्ष और साधारण वर्ष में जैसे 2019 थी तो इसमें फरवरी के माह के अंदर 11 ही आती है, क्योंकि इसमें तो फरवरी में भी 29 आती है, लेकिन साधारण वर्ष में फरवरी में कितनी आती है, 28। तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 11। तो 76 को हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 836। ठीक है। तो अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना होगा, 1124। जी आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार से 1124 आया है, क्योंकि 24 को 12 से गुणा करेंगे 288 आया है, 76 को गुणा 11 से करेंगे तो 836 आया है। इस वजह से टोटल जो मिला के आया है वो कितना है, 1124। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लगातार 1 से 400 वर्षों तक, लगातार 1 से 400 वर्षों तक 29 तारीख कितनी बार आएगी, फटाफट बताओ। लगातार 1 से 400 वर्षों तक 29 तारीख कितनी बार आएगी, फटाफट करें, फटाफट करो भाई। लगातार 1 से 400 वर्षों तक 29 तारीख की, यहाँ भी 29 तारीख की बात कर रहा है, ना कि 29 फरवरी, 29 तारीख की ही बात कर रहा है। तो आपको 29 तारीख ही बतानी है। तो देखो इसको भी आपको उसी तरीके से करोगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। तो पिछला क्वेश्चन करोगे तो देखो कैसे, टोटल आपके पास यहाँ 400 वर्ष है, टोटल हमारे पास कितनी है, 400 वर्ष। 400 वर्ष की हम बात करें तो यहाँ देखो इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। तो इसमें 97 तो आइए आपके पास लीप वर्ष है ना, 97 है, 97 लीप वर्ष आती है, 97 आई है। अब साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष कितनी होती है, 303। टोटल मिला के कितनी हो गई, 400। तो अब जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन किया था कि 97 यानी लीप वर्ष में कितनी बार आती है, 12 बार। और 303 को गुणा करेंगे हम 11 से, क्योंकि साधारण वर्ष में 11 बार। अब 97 को 12 से गुणा करो तो कितना आएगा, करो फटाफट। 97 को हम गुणा करेंगे 12 से तो कितना आएगा, 97 को गुणा करो 12 से तो कितना आएगा, और यहाँ 303 को हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, फटाफट बताओ। फिर दोनों को आपको ऐड कर देना, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ अगर 303 को हम गुणा करेंगे 11 से तो यहाँ आएगा 33। गुणा करो भाई, हम गुणा करेंगे 303 को 11 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 33। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम गुणा करेंगे 97 को 12 से, यदि हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 1164। ठीक है, 1164 आएगा। दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4497।
दोनों को हम ऐड करें तो कितना आएगा 4497। तो लगातार 100-400 वर्षों तक, लगातार 100-400 वर्षों तक 29 तारीख जो आती है वो कितनी बार आएगी 4497। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा हल्के में ना ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, सबका सही था 4497। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा माना जाता है? सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा माना जाता है? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा माना जाता है। तो यहां इसका आंसर आपको देना है हमेशा सोमवार। कई बुकों में आपको मिलता है यहाँ रविवार, लेकिन रविवार क्या होता है, गलत होता है। तो सप्ताह का प्रथम दिन, यानी सप्ताह में दिन 7 होते हैं। सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7, लेकिन आपको सप्ताह का जो प्रथम दिन जो माना गया है वो कौन सा माना गया है, सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखो यहाँ आपको शताब्दी के जो प्रथम दिन की बात करें तो देखो कौन कौन से हो सकते हैं। पहला होगा सोमवार, हो सकता है सोमवार। इसके बाद देखो प्रथम दिन मंगलवार भी हो सकता है, ठीक है, और गुरुवार हो सकता है, और शनिवार हो सकता है। ये होते हैं शताब्दी के प्रथम दिन। ध्यान रखना, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, शताब्दी के प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं या शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा है। तो 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन इनमें से मिलेगा और 3 अदर मिलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको प्रथम दिन याद रखने हैं। शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर 5 होगा इसका, शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखो अंतिम दिन इसने पूछे हैं, अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो अंतिम दिन भी आपको इसी प्रकार से करना है। अंतिम दिन हो सकता है सोमवार, ठीक है, सोमवार के बाद में बुधवार, बुधवार के बाद में हो सकता है शुक्रवार, और एक हो सकता है रविवार। ये इसके क्या हो सकते हैं, अंतिम दिन। लेकिन अंतिम दिन ये हो सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ यदि हम बात करें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, लेकिन इसमें भी सोमवार आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, सोमवार। लेकिन सोमवार ही सोमवार दोनों में आ रहा है ना, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, सोमवार एक ऐसा वार है जो प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। अगर ये आपको ऑप्शन में प्रथम दिन में भी अगर ऑप्शन में मिले तो आंसर ये कर सकते हैं, और अंतिम वाले में मिले तो भी हम आंसर ये कर सकते हैं। तो शताब्दी का प्रथम दिन और शताब्दी का अंतिम दिन देखो सोमवार भी हो सकता है, और बाकी की ये तो दिए गए हैं, लेकिन सोमवार एक ऐसा वार है जो प्रथम दिन में भी आ सकता है और अंतिम दिन में भी आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके डायरेक्टली जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाता है,
ये तो बनते ही बनते हैं, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो गए ये वाले क्वेश्चन। अब देखो हम चलते हैं टाइप्स के क्वेश्चन। अब टाइप्स के क्वेश्चन करने के लिए देखो आपको कुछ कोड याद करवाऊंगा और कोड आपको याद करना होगा। इसमें देखो क्या होता है, सिंगल डेट का, डबल डेट का, ट्रिपल डेट का जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो सारे अगर कोड याद होंगे तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो देखो एक बार कोडों को ध्यान से देखें, याद मैं करवा दूंगा, साथ के साथ एक बार कोड लिख ले, क्योंकि कोड अब जितनी भी टाइप करेंगे सारी टाइप में आपको कोड काम आएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला कोड आपको याद रखना होगा साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष का कोड। ठीक है, तो यहां आपको साधारण वर्ष के कोड याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, साधारण वर्ष के कोड कैसे याद रखोगे, क्योंकि देखो साधारण वर्ष का और लीप वर्ष का दोनों एक साथ मैं याद करवा देता हूं। अगर जिसको साधारण वर्ष का कोड याद है तो लीप वर्ष का कोड भी याद है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, सबसे पहला जो महीना होता है वो होता है जनवरी। ठीक है, जनवरी के बाद होता है फरवरी, फरवरी के बाद होता है मार्च, मार्च के बाद होता है अप्रैल, अप्रैल के बाद होता है मई और जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये होते हैं कितने महीने हो गए इसके, 12। 12 महीने के 12 कोड आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो देखो कैसे, तो यहां देखें इसके कोड आपको याद रखने होंगे। 12 महीने, 12 महीने के 12 कोड। ठीक है, तो 12 कोड कैसे याद रखोगे, आपको एक 144, 025, 036, 146 ये इसके कोड होते हैं साधारण वर्ष के। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में देखो क्या होता है, लीप वर्ष में 2 महीने ही चेंज होते हैं, बाकी सब क्या रहते हैं, सेम। 2 महीने ही चेंज होंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, चेंज। तो यहाँ जनवरी का कोड 1 है तो यहाँ जनवरी का कोड कितना हो जाता है, 0। यहाँ फरवरी का कोड 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। या बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे, सेम। ओनली 2 ही महीने के कोड चेंजेज होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ देखो बाकी तो यही चलेंगे, बिल्कुल सेम होंगे। तो ओनली 4 कितने, 2 ही महीने के चेंज होंगे, एक तो जनवरी का और एक फरवरी का, बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है, तो कोड कैसे याद रखोगे कि 144, 025, 036, 146। एक उदाहरण की तौर की बात करूँ तो देखो याद रखने के लिए एक उदाहरण, तो ध्यान रखें कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में धारा 144 चल रही है, पता हो तो। ठीक है, तो धारा 144 चल रही है, तो एक जगह क्या हुआ था कि 144 धारा चल रही थी लेकिन इसका उल्लंघन कर रहे थे लोग। तो 2 ग्रुप थे, एक तो लड़कियों का है ना और एक लड़कों का, 2 ग्रुप थे। याद करने का तरीका देखो, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। लड़कियों का और लड़कों का 2 ग्रुप था। तो ये क्या है कि जो 100 धारा 44 लग रही थी, धारा 144 थी, उसका उल्लंघन कर रहे थे। तो लड़कियां तो थी कम और लड़के क्या थे, ज़्यादा। तो अब इनके ऊपर कार्रवाई की गई, तो इनके ऊपर धारा कौन सी लगाई गई थी, 144। धारा कौन सी लगाई गई, 144। लड़कियां कम थी ग्रुप में, तो लड़कियां थी 025
हम कह सकते हैं 0.25। लड़के कितने थे 0.36, क्योंकि ज़्यादा थे लड़के, है ना, तो ऐसे कामों में लड़के रहते भी ज़्यादा हैं। लड़कियां थी 0.25 और लड़के कितने थे 0.36। कितनी साल की सजा सुनाई गई 146। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे धारा कौन सी लगाई गई 144, 0.25, 0.36, 146, ये याद रखोगे। इसी प्रकार से यहाँ जनवरी का कोड 1 है तो यहाँ कितना हो जाता है 0, फरवरी का कोड 4 हो जाता है तो यहाँ कितना हो जाता है 3, बाकी सब क्या रहेंगे सेम। ठीक है, ये कोड आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखो दूसरा कोड आपको याद रखना पड़ेगा सप्ताह कोड। तो सप्ताह कोड देखो कैसे याद रखोगे। सप्ताह कोड की बात करूं तो सप्ताह में दिन कितना होता है, सिंपल सी बात है, सप्ताह में दिन होते हैं 7, तो 7 दिन रहते हैं, तो 7 के आपको कोड याद रखना पड़ेगा। देखो कैसे, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा शनिवार, सबसे पहले शनिवार, इसके बाद में रविवार, फिर इसके बाद में सोमवार, फिर इसके बाद में मंगलवार, और इसके बाद में बुधवार, इसके बाद में गुरुवार, इसके बाद में शुक्रवार। हो गए 7, सिंपल सी बात है 7 हो गए। तो यहाँ 7 हो गए, तो देखो सातों के कोड आपको कैसे याद रखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें याद है ना, एक क्वेश्चन का आंसर आप 10 सेकंड के अंदर दे सकते हो आराम से, है ना। तो यह देखें, आपको सबसे पहले ऊपर मानना है शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। कितने 7 हो गए। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से। यहाँ शनिवार को मानना है आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कितना 6। ये कोड आपको इनके लिए फिक्स करना है कि सप्ताह कोड है। ठीक है, सप्ताह कोड है, तो सप्ताह कोड में आपको सबसे पहले शनिवार, भाई कोई भी काम करना है ना स्टार्ट शनिवार से करो। सबसे पहले गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यू इनको नंबर देना है। सबसे पहले शनिवार को मानना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कोड कैसे काम आता है ना। आगे देखो, एक कोड और याद रखना पड़ेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा शताब्दी कोड। तो देखो शताब्दी कोड आपको कैसे याद रखोगे, शताब्दी कोड। ओके, तो शताब्दी कोड भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखो कैसे, शताब्दी कोड में कुछ नहीं है, शताब्दी कोड में आपको कुछ नहीं करना है। एक 4 कोड आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी आपके पास 0 से 99 में कोई भी संख्या शेष पर आए, जब भी आपके पास 0 से 99 में कोई भी संख्या शेष पर आए, तो आपको कोड लेना है कितना 6। आपको कोड कितना लेना है 6। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा शेषफल कैसे आएगा। इसी प्रकार से आपको यदि 100 से 199 में कोई भी संख्या शेषफल आए तो कोड कितना लोगे 4। ठीक है, कोड कितना लेना पड़ेगा 4। इसी प्रकार से आगे की यदि मैं बात करूं कि यहाँ मान लो आपके पास 200 से 299 में कोई भी संख्या शेषफल आए, तो उसके लिए आपको कोड ऐड करना पड़ेगा 2। ठीक है, आगे की यदि बात करें तो यहाँ देखो 300 से 399 में कोई भी संख्या शेषफल आती है तो कोड कितना लोगे 0। ठीक है, यहाँ आपको ये डायरेक्टली कोड लेने शताब्दी कोड, मैं डायरेक्टली भी लेना बताऊंगा और इस तरीके से बता रहा हूँ। देखो अभी आएंगे कैसे, मन में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर ये जो 0 से लेके 99 शेषफल आएंगे कैसे, है ना। तो मैं आपको बता दूँ ये कैसे आएंगे। देखो जब भी आपको बात आती है शताब्दी की, जब भी आपकी बात आती है शताब्दी कोड की, तो शताब्दी कोड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शताब्दी में 400 का भाग देना पड़ेगा। कितने का भाग दोगे 400 का। तो 400 का जब भी हम भाग देंगे इसमें, जैसे कोई भी वर्ष आ गई, जैसे मान लो आपके पास आ गए 2020। ठीक है, कौन सी वर्ष आ गई 2020, और आपको लेना है शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड लोगे तो आपको कितने का भाग देना है 400 का। 400 का भाग दोगे कंप्लीट में, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 5 20, यानी 2000
अगर 400 का भाग इसमें देते हैं तो 2000, शेषफल आपके पास कितना बचा, ओनली फॉर 20 ही तो बचा है शेषफल। तो शेषफल 20 बचा है, तो मैंने आपको कहा जो 0 से लेके 99 कोई भी संख्या शेषफल आए तो कोड कितना लेना है, 6। अगर आपके पास 100 से 199, इसी तरीके से आपके पास 0 से 99, जैसे मान लो 0 से 99 की बात करें तो जैसे 25 शेषफल आए, 98 शेषफल आए, 57 शेषफल आए, कितना भी शेषफल आए, लेकिन 0 से लेके कितने तक शेषफल आना चाहिए, 99 तक। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई भी शेषफल आता है तो आपको कोड कितना लेना है, 6। अगर ऐसे भाग देने का झंझट खत्म करो, भाग देना ही नहीं है आपको, तो डायरेक्टली कोड देना है, इतना भाग देने का टाइम है किसके पास एग्जाम में, तो आपको डायरेक्टली कोड लेना है। डायरेक्टली कोड कैसे लोगे, जब भी आपके पास 2000 वाली सीरीज आ जाए, जब भी आपके पास 2000 वाली सीरीज आ जाए तो डायरेक्टली कोड कितना लो, 6 लो, भाग देने की दिक्कत ही नहीं है। 2000 वाली सीरीज आनी चाहिए यहाँ, जैसे 2020 आ गया, 2005 आ गया, 2025 आ गया, 2057 आ गया, 2058 आ गया, 2098 आ गया, 2099 आ गया, तो ये 2000 वाली तो सीरीज चल रही है। तो जब भी आपके पास 2000 वाली सीरीज चले तो डायरेक्टली कोड कितना लेना है, 6। इसी प्रकार से यहाँ यदि हम बात करें 1700 वाली सीरीज आ जाए आपके पास, जैसे 1705 आ गया, 1758 आ गया, 1757 आ गया, 1725 आ गई, ये चीजें आ गई, तो आपको 1700 वाली सीरीज आते ही डायरेक्टली कोड कितना लेना है, 4। भाग देने का झंझट खत्म है ना, भाग देना ही नहीं है। तो इसी प्रकार से 1800 वाली जो भी आपके पास सीरीज आए, मान लो 1800 वाली सीरीज आ गई तो कोड कितना लेना है, 2। 1900 वाली सीरीज आ गई तो कोड कितना लेना है, 3। इसी प्रकार से आपको डायरेक्टली कोड लेना है। जैसे एक बार और देखें, जैसे मान लो आपके पास आ जाए 1915 कोई ईयर आ जाए, 1915, जैसे मान लो ये 1915 आपके पास आ गई हो और आपको इसमें लेना है शताब्दी कोड, तो शताब्दी कोड में आप कितने का भाग देंगे, 400 का, 400 का भाग देंगे, 4 चौक 16। शेषफल की बात करें तो शेषफल कितना बचेगा, 5 1 और 3, 315 शेषफल बचेगा। तो 315 शेषफल बचेगा, तो मैंने आपको ये कहा था जब भी आपके पास 300 से लेके 399 में कोई भी संख्या शेषफल आए तो डायरेक्टली कोड कितना लेना है, 0। आ रही है बात समझ में, ओके। इसी प्रकार से यहां देखो, इसी प्रकार से आगे देखो, जैसे कईयों के मन में ये विचार आ रहा होगा, सर आए 2000 आ गई, 17 आ गई, 1800 आ गई, 1900 आ गई, अगर कोई 1600 वाली सीरीज आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो 1615 आ गई है ना, ज़्यादातर एग्जाम 2017, 18 और 19 से ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगर फिर भी अगर इनके अलावा भी कोई पूछे तो आपको भाग देना है 400 का। जैसे मान लो 1615 आ गया, 1615 में आपको कितने का भाग देना है, 400 का। 400 का भाग दोगे 1600, शेषफल कितना बचा, 15। तो 15 शेषफल बचा है, तो 0 से लेकर 99 संख्या शेषफल बची है, तो कोड कितना ले लो, 6। आगे बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, ओके। आगे देखो नेक्स्ट, ये तो हो गए इनके कोड जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इन तीनों कोडों से अगर जिसको ये 3 कोड याद है ना, मैं कह रहा हूं कैलेंडर का कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो सबसे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इन कोडों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सबके ओके, चलो देखें। अब हम करते हैं इसके टाइप्स का क्वेश्चन, है ना। अब देखो कैसे काम आते हैं हमारे कोड, याद रखोगे साधारण वर्ष का कोड, लीव वर्ष का कोड, सप्ताह कोड और शताब्दी कोड, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक टाइप्स का, यानी पहली जो टाइप है उस टाइप का क्वेश्चन देखो, साधारण वर्ष का पंचांग, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट देखें और टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, है ना। पहले समझना है, बाद में करना है क्वेश्चन, पहले समझना है आपको सभी को। साधारण वर्ष का पंचांग, साधारण वर्ष का पंचांग, ओके। साधारण वर्ष का पंचांग ये टाइप है। तो इसमें हम क्या करेंगे,
यहाँ साधारण वर्ष का जनवरी का कोड कितना है? 1। जनवरी का कोड 1 है कि मान लो जनवरी का कोड 1 है, तो इस जनवरी के बाद में एक कोड और किस महीने का है? अक्टूबर का। तो जनवरी के बराबर कौन सा महीना होगा? अक्टूबर। तो बराबर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हाइट में बराबर है। देखो जनवरी का कैसे होगा बराबर, कि कोई सी भी साधारण वर्ष हो, कोई सी भी साधारण वर्ष हो, तो उस साधारण वर्ष में जैसे मान लो इसकी 5 तारीख को गुरुवार है, तो इसकी भी 5 तारीख को क्या होगा? गुरुवार। अगर इसकी 10 तारीख को शनिवार है, तो इस महीने की 10 तारीख को भी क्या होगा? शनिवार। यानी कहने का मतलब दोनों का कैलेंडर एक जैसे क्या होगा? समान होगा, एकदम समान होगा। इसकी 15 तारीख को गुरुवार है, तो इसकी भी 15 तारीख को गुरुवार होगा। लेकिन ये वाली कंडीशन कौन सी ईयर में होगी? साधारण वर्ष में। क्योंकि साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 है, तो अक्टूबर का कोड भी कितना है? 1। सिंपल सी बात है कि जनवरी की शादी किसके साथ हो गई? अक्टूबर के साथ। ओके, जनवरी की शादी किसके साथ हो गई? अक्टूबर की। ठीक है, ये फ्री हो गया। आगे हम बात करते हैं फरवरी की। तो फरवरी की हम बात करें तो देखो फरवरी में क्या होगा? फरवरी का कोड कितना है? 4। फरवरी का कोड कितना है? 4। तो फरवरी का 4 है, तो और 4 कोड किस किस का है? मार्च का भी 4 है और नवंबर का भी 4 है। तो फरवरी बराबर कौन कौन से महीने आएंगे? मार्च और नवंबर। मार्च और नवंबर। तो देखो जनवरी की शादी अक्टूबर के साथ हुई थी, फरवरी की शादी किसके साथ हो गई? मार्च और नवंबर के साथ। ठीक है, तो मार्च और नवंबर के साथ हो गई फरवरी की शादी। यानी कहने का मतलब ये भी ऐसे ही समान होंगे। साधारण वर्ष में फरवरी की, यानी 5 तारीख को गुरुवार है, तो इसकी 5 तारीख को गुरुवार होगा और इसकी 5 तारीख को गुरुवार होगा। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं। जनवरी फ्री हो गया, फरवरी फ्री हो गया, मार्च फ्री हो गया। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल का देखो, अप्रैल की यदि हम बात करें तो अप्रैल का कोड कितना है? 0। तो अप्रैल का कोड 0 है, तो और कोड किसका है? जुलाई का। तो अप्रैल बराबर कौन सा महीना हो जाएगा? जुलाई। ठीक है, यानी अप्रैल की शादी किसके साथ हो जाएगी? जुलाई के साथ। फरवरी की शादी मार्च और नवंबर, जनवरी की अक्टूबर। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखो। अप्रैल होगा, मई का कोड कितना है? 2। तो मई का कोड कितना है? 2। तो इसी प्रकार से और किसी का कोड 2 है ही नहीं, और किसी का कोड 2 है ही नहीं, तो इसके बराबर कोई महीना नहीं होगा। ठीक है, ये अकेले रहेगा, इसकी शादी नहीं होगी। ठीक है, जून की बात करें तो जून का कोड कितना है? 5। तो जून का कोड 5 है, तो और किसी का कोड 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगा? अकेला रहेगा। आगे हम बात करते हैं, जुलाई की शादी हो गई थी। अगस्त की बात करें तो अगस्त का कोड कितना है? 3। और किसी का कोड है ही नहीं 3, तो इसका मतलब इसकी भी शादी नहीं होगी। आगे यदि हम बात करें देखो सितंबर, तो सितंबर का कोड कितना है? 6। और किसका कोड है? दिसंबर का। तो सितंबर बराबर कौन होगा? सितंबर बराबर कौन होगा? दिसंबर। ठीक है, सितंबर बराबर कौन होगा? दिसंबर। सितंबर की शादी किसके साथ हो गई? दिसंबर के साथ। तो 4 महीने ऐसा होते हैं, ये 4 महीने ऐसा होता है जिसके बराबर कोई ना कोई महीना होता है। जैसे जनवरी बराबर अक्टूबर हो गया, फरवरी बराबर मार्च नवंबर हो गया, अप्रैल बराबर जुलाई हो गया और सितंबर बराबर दिसंबर हो गया। आ रही बात समझ में? यहाँ कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, आगे देखें। इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि जनवरी बराबर अक्टूबर, फरवरी बराबर मार्च नवंबर, अप्रैल बराबर जुलाई और सितंबर बराबर दिसंबर, ताकि मैं आपको इसको उदाहरण लिखा सकूं। ठीक है, देखें ये मैं कोड मिटा रहा हूं यहां तक ताकि उदाहरण लिख दूं। अब देखें, या मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, साथ के साथ उदाहरण लिख लिए। देखो उदाहरण नंबर 1, किसी साधारण वर्ष में 5 जनवरी को शनिवार है, तो उसी वर्ष
तो उसी वर्ष कौन से माह की 5 तारीख को वही वार होगा, वही वार होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहां देखते रहे कि किसी साधारण वर्ष में 5 जनवरी को किसी साधारण वर्ष में 5 जनवरी को शनिवार है, तो उसी वर्ष कौन से माह की 5 तारीख को वही वार होगा। तो आंसर क्या होगा कि भाई जनवरी की बात कही है, तो जनवरी के बराबर कौन सा महीना होता है, अक्टूबर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अक्टूबर। कितना अक्टूबर, 5 अक्टूबर। हमारी बात समझ में, आंसर क्या होगा, 5 अक्टूबर। इसी प्रकार से आंसर देगा आपको और आपको क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 देखें, आपको ऐसे ना कह के वो ऐसे भी कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहेगा कि 10 अप्रैल 2010 को रविवार था, तो उसी वर्ष कौन से माह, तो उसी वर्ष कौन से माह की 10 तारीख को वही वार होगा, वही वार होगा। ठीक है, तो आंसर क्या करोगे, सिंपल सी बात है, अप्रैल की बात कही है और कौन सा वर्ष है, 2010। तो 2000 वर्ष कौन सी वर्ष होती है, साधारण या लीप वर्ष, साधारण। तो साधारण वर्ष की बात कही है, तो साधारण वर्ष में अप्रैल के बराबर कौन सा महीना होता है, अप्रैल के बराबर कौन होता है, जुलाई। तो आंसर क्या करोगे, 10 जुलाई, 10 जुलाई। आ रही बात समझ में, किसी को दिक्कत है यहां तक, वेरी गुड, आ रही होगी सबके समझ में। कोई दिक्कत है किसी को, ओके। देखो भाई, अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप 2 यानी ये तो हो गए साधारण वर्ष का पंचांग। अब हम करते हैं लीप वर्ष का पंचांग। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखो, लीप वर्ष का पंचांग। तो लीप वर्ष के पंचांग भी आपको इसी तरीके से करना होगा। देखें, लीप वर्ष के पंचांग में टाइप नंबर 2 देखें, टाइप 2 है लीप वर्ष का पंचांग, लीप वर्ष का पंचांग। तो लीप वर्ष के पंचांग में देखो क्या करना होगा कि लीप वर्ष में क्या होता है, जनवरी का और फरवरी का कोड चेंजेस हो जाता है, बाकी सब क्या रहते हैं, सेम। तो यहां देखो, यहां भी आपको ऐसे पूछेगा कि जैसे मान लो जनवरी है, लीप वर्ष में कोई जनवरी है, जनवरी का महीना है, जनवरी का कोड कितना दे रखा है, 0। जनवरी का कोड कितना है, 0। तो लीप वर्ष में 0 और किस किस का है, अप्रैल का और जुलाई का। तो जनवरी बराबर कौन कौन से हो जाएंगे, अप्रैल और जुलाई। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम। इसी प्रकार से देखो, तो यहां देखें, देखो भाई, जनवरी बराबर अप्रैल और कौन हो गया, जुलाई। सिंपल सी बात है। आगे देखो, अब यहां अब बात करें फरवरी की, फरवरी में कोड कितना है, 3। तो ये हो गया फरवरी। ठीक है, अब फरवरी का कोड 3 है,
तो फरवरी का कोड 3 है, तो अब एक बात बताओ, 3 कोड फरवरी का और किसका है? अगस्त का। किसका कोड है? अगस्त का। तो फरवरी बराबर कौन हो जाएगा? अगस्त। ओके, फरवरी बराबर कौन हो जाएगा? अगस्त। इसी प्रकार से आगे की हम बात करें, देखो जनवरी फ्री हो गया, फरवरी, मार्च की बात करें, मार्च का कोड कितना है उसमें? 4। तो मार्च का कोड 4 है, तो और कोड 4 किसका है? नवंबर का। तो मार्च बराबर कौन हो जाएगा? नवंबर। ठीक है, मार्च बराबर कौन हो जाएगा? नवंबर। इसी प्रकार से देखिएगा, जनवरी फ्री हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल की बात करें, अप्रैल फ्री हो गया, मई का कोड 2 था, इसमें भी 2 ही है, तो इसका मतलब और कोई कोड है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगा? ये भी अपना अकेला रहेगा। जून का कोड कितना है? 5। तो जून का कोड 5 है, तो और किसी का कोड 5 है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगा? अकेला रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ यदि हम बात करें अगस्त का कोड हो ही गया उसमें। सितंबर का कोड कितना है? 6। तो सितंबर का कोड यहाँ देखो, सितंबर का कोड 6 है, तो और कोड किसका है? दिसंबर का। तो यहाँ जो इसके बराबर महीना होगा वो कौन सा होगा? दिसंबर। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंट क्या है? साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में डिफरेंट क्या है वो देखो। डिफरेंट यही है कि साधारण वर्ष में जनवरी के बराबर कौन था? साधारण वर्ष में जनवरी के बराबर अक्टूबर था, लेकिन लीप वर्ष में जनवरी के बराबर अप्रैल और जुलाई। यानी जनवरी ने अब शादी किससे कर ली? अप्रैल और जुलाई से। ठीक है, तो देखो ये 2020 है, कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना? आप नहीं सोच रहे तो वो भी काम इसमें हो गया, है ना? तो इसी प्रकार से ये भी कर सकते हैं। जनवरी देखो, ये 2020 ही तो चल रही है, तो 2020 में तो आया ये लफड़ा, 2020 में ही हो गया। देखो लीप वर्ष है 2020, तो 2020 है, तो देखो 2020 में लफड़ा हो गया कि साधारण वर्ष में 2019 में तो जनवरी ने शादी कर रखी थी किससे? अक्टूबर से। लेकिन अब 2020 में देखो लीप वर्ष 2020 है, तो इसका मतलब जनवरी ने किससे शादी कर ली? अप्रैल और जुलाई से। फरवरी ने देखो शादी अगस्त से कर ली, मार्च ने नवंबर से कर ली, सितंबर वहीं का वहीं है, साधारण वर्ष में भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। ठीक है, आज भी वैसे ही है। इसी प्रकार से सितंबर को याद रखने की जरूरत नहीं है, वो साधारण वर्ष में भी उसी के साथ रहता है और लीप वर्ष में भी उसी के साथ रहता है, और किसी का पता नहीं है भाई, सब चेंज होते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है लीप वर्ष का, पिछला था साधारण वर्ष का। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। उदाहरण नंबर इसका 1 देखेंगे। देखो दिलकुश बात ऐसी है, दिलकुश कह रहा है कि सर 10 संडे है तो 10 मई को क्या होगा? यहां यदि हम बात करें, देखो इसके बराबर मई की बात करें तो देखो मई में तो कोई बराबर ही नहीं है ना, इसका कोड इसके बराबर तो होगा ही नहीं, इसमें तो कोई अलग ही वार होगा। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम महीने के महीने में चलना होगा, और जब हम टाइप्स करेंगे उस टाइप के अनुसार हम निकालेंगे, है ना? अभी यहाँ समान हम मई को नहीं कह सकते, क्योंकि जनवरी के बराबर ये है ही नहीं, कोड ही समान नहीं है, तो हम समान तो होगा नहीं, अलग होगा कोई ना कोई। तो ये टाइप्स करने के लिए हम अगली टाइप इसके बाद में जो टाइप करेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इस वाले की, जो समान जो महीने होते हैं उसकी। तो यहाँ देखो इसका उदाहरण देखना है, इसका भी कैसे आएगा सेम उसी प्रकार से उदाहरण, कि किसी लीप वर्ष में 5 जनवरी को, किसी लीप वर्ष में 5 जनवरी को शनिवार है, तो उसी वर्ष कौन से माह की 5 तारीख को वही वार होगा। तो सिंपल सी बात, आंसर क्या करोगे?
भाई किसी लीप वर्ष में 5 जनवरी को शनिवार है तो उसी वर्ष कौन से माह की 5 तारीख को वही वार होगा? बताओ क्या करोगे? बताओ भाई। भाई यहां देखो बात कर रहा है लीप वर्ष की, और लीप वर्ष में कौन सी? 5 जनवरी। तो जनवरी के बराबर अप्रैल भी होता है और जुलाई भी होता है। तो आपको आंसर करना होगा अप्रैल और जुलाई। या तो आपको ऑप्शन में 5 अप्रैल मिलेगा या आपको 5 जुलाई मिलेगा। इन दोनों महीनों का ही समान होगा। 5 तारीख दोनों महीनों की क्या होगी? समान होगी। 5 अप्रैल भी हो सकता है और 5 जुलाई भी हो सकता है। कोई भी आपको एक ऑप्शन में मिल जाएगा। उसी प्रकार से आपको इसका आंसर करना है। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? वेरी गुड संतोष। अप्रैल, वेरी गुड। अप्रैल और जुलाई, वेरी गुड। तो इस प्रकार से आपको आंसर करते रहना। उदाहरण नंबर 2 देखिए इसका। उदाहरण नंबर 2 देखें। आज मैं क्लास थोड़ी लंबी खींचूंगा क्योंकि कल क्लास नहीं हुई थी, है ना। तो वैसे आपको बोर नहीं होने दूंगा, है ना। बोर होने का कोई सिस्टम भी नहीं है। पढ़ते रहो क्योंकि लॉकडाउन तो और बढ़ गया है और बढ़ेगा, है ना। अब ऐसे चलता रहेगा। 2020 में तो देखो कोचिंग खुलने के कोई चांसेस नहीं है। तो इसी प्रकार से देखते रहना, पढ़ते रहना है ध्यान से। अब उदाहरण नंबर देखो इसका 2 उदाहरण नंबर क्या होगा वो देखें। दूसरा उदाहरण नंबर ये है कि आपको ये कह सकता है कि 10 फरवरी 2016 को रविवार था। क्या वार था? रविवार था। तो उसी वर्ष कौन से माह की 10 तारीख को वही वार होगा? वही वार होगा। बताओ आंसर क्या होगा? आप लोग बताओ फटाफट। अगस्त। 10 फरवरी 2016 को। अब देखो यहां आपको ये नहीं कहा सादा वर्ष है या लीव वर्ष है, आपको डायरेक्ट ईयर दिया है। तो ईयर दिया तो आपको ईयर से पहचान सकते हो ना सादा वर्ष है या लीव वर्ष है। ईयर से तो पहचान ही सकते हो ना। तो ईयर से पहचानो इसको कि ये कौन सी वर्ष है? 2016 लीव वर्ष है। तो लीव वर्ष है तो 10 फरवरी 2016 को रविवार था। तो उसी वर्ष कौन से माह की 10 तारीख को वही वार होगा? फरवरी की बात हो रही है। तो फरवरी की बात हो रही है तो फरवरी बराबर क्या होगा? अगस्त। तो आंसर क्या होगा? 10 अगस्त। आ गई समझ में? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है? चले आगे। बताओ आगे चले। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके आगे चलते हैं। देखो आगे नेक्स्ट टाइप है, और नेक्स्ट टाइप अब चलती है आपके में सिंगल डेट का वार निकालना। अब टाइप्स के क्वेश्चन ये तो हो गए कोडों से। अब टाइप्स के क्वेश्चन देखो एग्जाम में सिंगल डेट का, डबल डेट का, ट्रिपल डेट का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और आपको सब अलग अलग तरीके बताते हैं, है ना। तो देखो मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन का आंसर ओनली फॉर आपको देना है 10 सेकंड के अंदर। कोड आपके पास है, याद है सबको कि साधारण वर्ष में सादा वर्ष के कोड है धारा 144, 025, 036, 146। लीप वर्ष में 2 महीने के कोड चेंजेस हो जाते हैं। सप्ताह का कोड आपको पता है, सामने रखा भी हुआ है। शताब्दी कोड मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार से टाइप नंबर 3 देखें। टाइप नंबर देखो 3।
है ना। टाइप 3 देखें तो टाइप 3 में देखें, टाइप नंबर 3 देखो, सिंगल डेट का वार ज्ञात करना। जैसे मान लो आज ही की डेट आपको पूछ ले कि आज कौन सा वार, आज की डेट दे दे, कोई सी भी डेट दे दे आपको, आगे की पीछे की, कितने भी आगे, या फिर अभी प्रेजेंट की कोई से भी महीने की आपको दे दे, तो आपको तुरंत निकाल सकते हो 10 सेकंड के अंदर। तो 10 सेकंड के निकालने का देखो एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मात्र एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, 2 बार समझाऊंगा, उसके बाद में आप उस क्वेश्चन का आंसर मात्र 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए सबका। ओके, चले आगे। तो देखते रहे, यहां देखो, सिंगल डेट हो, चाहे डबल डेट हो, चाहे ट्रिपल डेट हो, चाहे कोई सी भी डेट हो, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं और उस ट्रिक को ध्यान में रखना है। ट्रिक में आपको ध्यान रखना है कैसे, ट्रिक ये रहेगी, तमाशा अब, यह आपके पास ट्रिक रहेगी और इस ट्रिक को ध्यान में रखना होगा, तमाशा अब को। ओके, तमाशा अब को आप ध्यान में रखोगे और इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करोगे मात्र 10 सेकंड के अंदर। तो देखो कैसे, इस तय का मतलब होता है तारीख, तय का मतलब होता है तारीख, इस माह का मतलब होता है महीना, इस शा का मतलब होता है शताब्दी, इसका मतलब होता है अधिवर्ष, इसका मतलब होता है वर्ष। टोटल कुल मिला के क्या होगा, तमाशा अब। बस ये तमाशा आपको ध्यान में रखते हुए सिंगल डेट, डबल डेट, ट्रिपल डेट, कोई सी भी डेट आप निकालोगे। ओके, अब यहां देखें सर, इनको यूज कैसे करेंगे। यूज करने का तरीका देखो, तारीख आपके पास दी गई हो, तारीख को आपको ऐसे कैसे रखना है। महीना आपके पास जो भी दे रखा है, महीना कोड आपको लेना है, लीप ईयर हो, लीप ईयर का कोड, साधारण वर्ष है, साधारण का कोड। हो गए क्लियर। तारीख, महीना। शताब्दी की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था, शताब्दी कोड आपको लेना है ना। शताब्दी कोड आपको लेना है कैसे, 2000 वाली सीरीज आ जाए तो 6 कोड लेना है, 1700 वाली आ जाए तो आपको कोड 4 लेना है, 1800 वाली आ जाए तो आपको कोड 2 लेना है, और यदि आपके पास 1900 वाली कोई भी सीरीज आपके पास आ जाती है तो उसका कोड 0 लेना है। ये आपके पास शताब्दी कोड रहेंगे। ठीक है। अधिवर्ष की बात आती है, सर अधिवर्ष क्या है। अधिवर्ष ही लीप वर्ष होती है, या लीप वर्ष ही अधिवर्ष होती है। लीप वर्ष कह लो चाहे अधिवर्ष कह लो, है ना। तो लीप वर्ष आपको देखो कैसे लेनी है। जैसे मान ले आपके पास कोई ईयर आ गई 2020, है ना, आपके पास ईयर आ गई 2020 और आपको लेना है अधिवर्ष। अधिवर्ष आपको कैसे लेना है, लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग देना है। लास्ट के 2 अंक में कितने का भाग देना है, 4 का। जितनी बार जाए, जितनी बार जाएगा उसी को हम क्या लेंगे, लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। कैसे, 4 का भाग इसमें दो, कितनी बार, 5। तो हमारे पास जो अधिवर्ष आई है वो कितनी आई है, 5। जैसे आपके पास कोई आ जाए 2010, सर 2010 में लीप ईयर कितनी है, तो हमने भाग दिया 4 का। 4 दूनी 8, कितनी बार, 2 बार। शेषफल से कोई काम नहीं है, शेषफल आपको यहां लेना ही नहीं है, शेषफल आपको लेना ही नहीं है। आपको अधिवर्ष ऐसे लेनी है, अंतिम 2 संख्याओं में आपको कितने का भाग देना है, 4 का, और 4 का भाग देने के बाद में जितनी बार जाएगा उसी को हम लेंगे। जैसे 2016 है, 2016 में हमने 4 का भाग दिया तो 4 चौक 16, कितनी आई, 4। आ रही है बात समझ में। ओके, तो इसी प्रकार से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आज का ही वार निकाल के बता दूंगा। राजकुमार
आज का ही वार निकाल के मैं बता दूंगा, टेंशन ना ले, है ना। आज का पता तो है ना क्या वार है आज। तो देखो आज वार क्या है, आज वार क्या है बताओ, पता है तो है ना तुम्हारे को। देखो उदाहरण के तौर पे मैं आपको वही चीज बताऊंगा, टेंशन ना ले, ठीक है। बताओ बुधवार, ओके। अब देख बुधवार है तो मैं आपको देखो एक उदाहरण आज का ही ले लेता हूं और आज के उदाहरण से ही मैं इस ट्रिक से क्वेश्चन करता हूं और आज का वार ही आएगा, आज का वार ही आएगा इस ट्रिक से। तो देखो कैसे, जैसे आपको सबको आप लोगों ने क्या कर दिया, तारीख की जगह तारीख ले लिया, महीना कोड ले लिया, शताब्दी कोड ले लिया, अधिवर्ष ले लिया, और वर्ष की जगह आपको क्या करना है, जैसे 2005 आ गया तो आपको वर्ष ऐसे कैसे उठानी है, 5, कंप्लीट को नहीं उठानी है, लास्ट के 2 अंक, है ना, 5 उठा लिया। जैसे 2012 आ गई तो वर्ष कितनी है, 12 उठा लिया। फिर आपको क्या करना है, सबको प्लस करके 7 का भाग देना है, सबको प्लस करके आपको 7 का भाग देना है। 7 का भाग देने के बाद में जो शेषफल आता वही आपका आंसर। देखो कैसे, एक उदाहरण तो देखें, उदाहरण नंबर 1 देखो, सिंगल डेट का है, टाइप नंबर 3 चल रही है, सिंगल डेट की बात हमारी चल रही है। तो सिंगल डेट देखो कैसे, जैसे आज तारीख कितनी है, 13, शायद 13 ही है, 13 ही है ना, 13 मई 2020। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा 13 मई 2020 को कौन सा वार है, कौन सा वार है ना, यह आपको क्वेश्चन पूछेगा। आज तारीख 13 है, तो अब इसमें आपको ये पूछ लिया, तो यहां देखें 13 मई 2020। अब देखो ध्यान से देखना है, तारीख आपके पास कितनी दे रखी है, जहां देखो तारीख कितनी दे रखी है, 13, तो तारीख 13 दे रखी है तो आपको तारीख लेनी है 13। ओके, तारीख ले लिया 13, प्लस, सबको प्लस करते चलना है, सबको क्या करना होगा, प्लस। तो सबको प्लस करेंगे 13 प्लस, ठीक है। महीना कौन सा है, मई, तो मई का कोड देखो कितना है, 2, तो यहां कोड ले लिया मैंने 2, ओके, प्लस, सबको प्लस करते चलना है। शताब्दी कोड 2000 वाली सीरीज आ गई भी, आ गई, कोड कितना लेना है, 6 प्लस। अधिवर्ष की बात करें तो अधिवर्ष मैंने आपको कहा था लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग दो, जितनी बार जाएगा उसी को अधिवर्ष लेंगे। 4 का भाग दिया कितनी बार, 5 बार, ओके, प्लस। वर्ष कितनी है, वह का मतलब हुआ वर्ष, वर्ष कितनी है 20, तो हमने ले लिया 20, और 20 में आपको भाग कितने का देना है, 7 का। कंप्लीट में जोड़ जाड़ के आपको समय कितने का भाग देना है, 4 का। तो ऐड करने के बाद में, ये ऐड करने के बाद में कितना हुआ, ऐड करो इसको, ऐड करने के बाद में कितना हुआ, 46 है, 46 होगा, ओके। तो यदि हम इसको ऐड करते हैं तो कितना हुआ, 46 हो गया, 46। तो इसी प्रकार से यहां देखो 46 हो गया, 46 में आपको कितने का भाग देना है, 7 का, 7×42, 7×42, शेषफल कितना बचा, 4, शेषफल कितना बचा, 4। तो 4, अब आपको यहां शेषफल लेना है भाई, 7 का भाग दोगे, 7 का भाग देने के बाद में जो भी शेषफल होगा उसको लेना है। तो 7×42, शेषफल कितना, 4। अब 4 शेषफल आया ना, तो ये देखो 4 पर कौन सा वार आता है, 4 पर कौन सा वार दे रखा है, बुधवार। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बुधवार। तो आज चेक कर लो, देखो बुधवार है क्या, आज बुधवार है क्या, चेक कर लो एक बार।
अब इसको देखो, आप अगर जोड़ के, अगर कंप्लीट को नहीं जोड़ना चाहते हो ना, डायरेक्टली यहीं काटने की कोशिश करें तो यहीं भी काट के कर सकते हो। देखो कैसे, भाई जोड़ के हमने किया तो जोड़ के भी हमने किया तो 4 ही शेषफल आए थे। अब देखो इसको यहीं आप लोग काट सकते हो। देखो कैसे, यहां यदि हम बात करें इसको काटेंगे तो काटने के बाद में देखो हम क्या करेंगे, 6 और 5 कितना, 11 और 2 13, ठीक है। या फिर इसको ऐसे काटो, 7 को हम डायरेक्टली देखो 13 और 2 कितना 15, तो इस 7 से काटा हमने, इस 7 से हमने काटा तो कितना शेषफल बचा, 1। वही 15 कट गए, 1 शेषफल बचा है। ओके, 6 रे कितना 7, ये 7 से 7 कट गया। ओके, अब 20 और 5 कितना 25, 25 को हमने काटा 7 से तो 7 या 21 और शेषफल कितना बचा 4 शेषफल बच गया। 4 शेषफल बचा है तो 4 पर कौन सा वार आता है, बुधवार। आंसर क्या होगा, बुधवार। अगर ऐसे काटोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, काटने की कोशिश करें, काटने की जितना जल्दी हो सके उतना काटने की कोशिश करो तो उतना ही जल्दी आपका आंसर आएगा। तो मात्र एक 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, क्योंकि सिंगल डेट का क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखें, तारीख कितनी, 13 मई का कोड 2, शताब्दी कोड 6, अधिवर्ष 5 और वर्ष 20 बटे कितना 7। या तो सबको ऐड करके 7 का भाग दे लो, जो शेषफल आ जाए वही आंसर होगा, या फिर यहीं काटा, यहीं काटने के बाद में हमारे पास कितना बचा 4, तो 4 पर कौन सा वार आता है, बुधवार। आंसर। कल कोई दिक्कत? अब देखो अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, मात्र 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा और 10 सेकंड के अंदर जिसका सबसे पहले आंसर आएगा मैं उसी का नाम लूंगा, है ना। जो सबसे पहले आंसर देगा मैं उसी का नाम लूंगा, ठीक है। तो देखें अगला क्वेश्चन आपको करना होगा, क्वेश्चन नंबर 2। 1 जनवरी 2019 को कौन सा वार था, कौन सा वार था, फटाफट बताओ। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जो सबसे पहले आंसर देगा उसी का नाम लिया जाएगा। वेरी गुड, दीपू का मंगलवार आया है, दीपू रामपुरा, और हिमा मंगलवार, वेरी गुड। अब देखो आंसर शनिवार डे भी आ रहा है, मंगलवार, सैटरडे, अब सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? अरे रविवार कहां से आएगा, एक बार चेक करो। कुछ नहीं करना है, यहां आपने 2019, तो 2019 है ना, यहां जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना कोड सादा वर्ष लीव वर्ष ध्यान से लो, क्योंकि जनवरी का महीना दे रखा है। जनवरी के महीने में आपको सादा वर्ष है तो सादा वर्ष का कोड लेना है, लीव वर्ष है तो लीव वर्ष का कोड लेना है। तुक्का कोई नहीं मारे, वेरी गुड था, है ना, जिसका भी आंसर मंगलवार था। एक बार देखें, एक बार क्वेश्चन देखो भाई, यहां देखो आंसर देखते हैं इसका। तारीख कितनी है, 1 जनवरी का कोड साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 लेंगे, शताब्दी कोड 6 लेंगे क्योंकि 2000 वाली सीरीज चल रही है। और यहाँ यदि हम बात करें लीव अधिवर्ष की बात करें तो अधिवर्ष हम कितने लेंगे, 4, क्योंकि 19 में 4 का भाग 4 बार जाएगा। और वर्ष कितनी है, 19 बटे कितना 7। ओके, काट लो, यहीं काट लो इसको कि 19 और 1 20,
या फिर 6 एक 7, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 19 और 1 20, 20 और 4 कितना 20, भाई 19 और 1 20, 20 और 4 कितना 24, तो 24 हमने काटा, शेषफल कितना बचा 3, 7 या 21, 24 में से 21 गया तो 3, तो 3 शेषफल बचा, तो 3 पर कौन सा वार आता है मंगलवार। तो आंसर क्या होगा भाई मंगलवार। तो ये रविवार वाले, शनिवार वाले, ये थोड़ा ध्यान से देखे क्वेश्चन को, इसका जो आंसर होगा, अरे दिलकुश बुधवार कैसे होगा भाई, दिलकुश बुधवार नहीं होगा भाई, आंसर मंगलवार होगा, क्योंकि कोड 3 आ रहा है ना, तो 3 पर कौन सा वार है मंगलवार। देखो वापस इसको, भाई तारीख कितनी लेंगे 1, जनवरी का कोड कितना लेंगे 1, क्योंकि 2019 कौन सी वर्ष है सादा वर्ष, और सादा वर्ष में जनवरी का कोड कितना होता है 1, तो यहाँ 1 लेंगे। शताब्दी कोड 2000 वाली सीरीज चल रही है, तो शताब्दी कोड हम कितना लेंगे 6, और यहाँ 19 में 4 का भाग देंगे, आदि वर्ष कितनी आई 4, वर्ष कितनी है 19 बटे कितना 7, सबको ऐड करो, तो ऐड करके कर सकते हो, या फिर यहीं काट लो, यहीं काटा मैंने सबको, तो शेषफल कितना बचा 3, तो 3 पर कौन सा वार आता है मंगलवार, तो आंसर क्या होगा मंगलवार। ओके, ओके। अगला क्वेश्चन गलत कोई नहीं करेगा, अगला क्वेश्चन गलत कोई नहीं करेगा, सबका आंसर सही होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। अगर ध्यान रखना सिंगल डेट का सही तरीके से सीख गए ना, तो डबल डेट का आंसर दे सकते हो, अन्यथा नहीं दे पाओगे। फिर से कह रहा हूं, सिंगल डेट का आंसर कर सकते हो तो ही डबल डेट का क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन देखें, देखो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ये रहेगा कि 5 मई या फिर 5 मार्च 2010 को कौन सा वार था, कौन सा वार था, सिंगल डेट, कोई सी भी डेट हो, तीन कोड कौन से लिए मैंने, 3 कोड कौन से लिए थे पिछले क्वेश्चन में। तारीख 1 थी, महीना जनवरी का कोड 1 लिया था, शताब्दी कोड मैंने 6 लिया था, आदि वर्ष उसमें, और वर्ष 3 कोड तो खा लिया था, लिया ही नहीं था कोड। ओके, लास्ट में देखो 7 का भाग देने के बाद में, जैसे 7 का भाग दोगे सबको ऐड करके, तो शेषफल कितना आया था 3, जो शेषफल आया ना उसको लेना है 3। ओके, फ्राइडे, सबका फ्राइडे आ रहा है क्या, चलो देखते हैं। देखें, करते क्वेश्चन इसको। सबसे पहले तारीख लो, तारीख कितनी लेनी है 5, तो देखें तारीख लेंगे 5, मार्च का कोड कितना है उसमें, देखो मार्च का कोड 4 प्लस शताब्दी कोड कितना 6, आदि वर्ष कितनी 2, वर्ष कितनी 10 बटे कितने 7, तो यहीं काट दो इसको, तो यहीं काटेंगे तो देखो 5 और 2 7 कैंसल, भाई 5 और 2 को जोड़ा 7, 7 से 7 कैंसल, 6 4 10, 10 और 10 20, 20 में हम 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल कितना 6, और 6 पर कौन सा वार आता है शुक्रवार। तो आंसर जिसका भी शुक्रवार था उसका राइट आंसर था। तो बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो 10 सेकंड के अंदर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस रखे तो आराम से हो सकता है 10 सेकंड के अंदर।
गणेश मीना शनिवार कैसे आ रहा है भाई? शनिवार नहीं आएगा, आंसर शुक्रवार आएगा। देख वापस तारीख लिया 5, मार्च का कोड 4, शताब्दी कोड 6, अधिवर्ष लिया 2 और वर्ष कितनी लिया 10 बटे कितना 7। 5 और 2 7 कैंसल, 6 4 10 और 10 20, 20 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना 6। 6 पर कौन सा वार आता है? शुक्रवार आंसर। है ना? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ध्यान से करना है सबको, जोड़ में गलती मत कर भाई गणेश। डायरेक्ट काटना, जोड़ क्यों रहा है? डायरेक्ट काट लो, डायरेक्ट काटोगे तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास रहेगा 10 फरवरी 2004 को कौन सा वार था? फटाफट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे लाल मीणा, गुड मॉर्निंग। जनवरी 2004 को कौन सा वार था? दीपू और गणेश मीना बुधवार, मंगलवार, वेरी गुड। शनिवार का शनिवार आंसर। गलती कहाँ कर रहे हो? 4 गुरुवार। अरे भाई 4 पे गुरुवार थोड़ी आता है, 4 पे तो बुधवार आता है। करते क्वेश्चन। देखो भाई, देखो इधर देखें भाई, तारीख कितनी है 10 प्लस फरवरी का कोड। फरवरी का कोड ईयर के हिसाब से लेना आपको। जब भी फरवरी और जनवरी आए ना तो ईयर के हिसाब से आपको कोड लेने हैं। जैसे आप कोड लोगे, यहाँ देखो फरवरी है और यहाँ 2004 है, तो 2004 है तो इसका मतलब 2004 कौन सी वर्ष है? 2004 कौन सी वर्ष है? लीफ वर्ष। तो लीफ वर्ष में फरवरी का कोड कितना आता है? 3। तो यहाँ कोड कितना लोगे? 3। ओके। आगे देखो शताब्दी कोड कितना लोगे? 6। अधिवर्ष यानी अधिवर्ष कितनी लोगे? इसमें 4 का भाग 4 एक कम 4, एक बार प्लस वर्ष कितनी है? 4 बटे कितना 7। यही तो होगी कंडीशन। अब इसको यही हम काट देते हैं तो काटेंगे 6 और 1 कितना 7। 6 और 1 कितना 7। तो 6 और 1 हम बात करें यहाँ 7, तो ये कट गया। अब यहाँ देखो, यहाँ यदि हम बात करें 10 और 4 कितना 14, 10 और 4 कितना 14, तो 14 ये कट गया 7 से, 7 दूनी 14 कट गया। अब बचा कितना हमारे पास? 3। तो 3 पर कौन सा वार आता है? मंगलवार। तो आंसर क्या होगा इसका? मंगलवार। तो आंसर क्या? संतोष कुमार, वेरी गुड, मंगलवार आंसर होगा। विश्राम आएगा भाई। किशन शर्मा मंगलवार है, मंडे। ओके देखो वापस ही गलती कहाँ हो रही है भाई? कोई प्रॉब्लम है तो वह बताओ भाई, इस कोड में ये प्रॉब्लम है। सारे के सारे कोड आपके पास दिए गए हैं, कुछ लेना ही नहीं है, सारी की सारी चीज क्वेश्चन के अंदर है। मैंने कंफ्यूज वाली चीज तो बताई नहीं है, कंफ्यूज वाली चीज तो मैंने बताई नहीं है, कंफ्यूज वाला काम ही नहीं है। डायरेक्टली आप सकते हो कि देखो फिर से देखे इस क्वेश्चन को,
तारीख कितनी लेनी है 10, फरवरी का कोड कितना है 3, क्योंकि फरवरी का जब भी माह आता तो हम ईयर देखते हैं। तो ईयर 2004, 2004 कौन सी वर्ष है, लीप ईयर, तो लीप ईयर में फरवरी का कोड कितना होता है 3, तो हमने कोड लिया 3। और यहाँ 2000 वाली सीरीज चल रही है तो शताब्दी कोड हम लेंगे, शाखा मतलब शताब्दी कोड 6, और यहाँ अधिवर्ष लेंगे, अधिवर्ष 4 का भाग 4 में देंगे, लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग देंगे, कितनी बार, एक बार, ठीक है। वह का मतलब होता है वर्ष कितनी है 4 बटे कितना 7, तो देखो इसको काटा 6 और 1 7 कट गया, 7 कट गया, 10 और 4 14, ये भी कट गया, शेषफल कितना बचा 3, 3 पर कौन सा बार आता है, मंगलवार ही तो आता है। जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप जोड़ने में टाइम वेस्ट करते हो, वैसे तो सीधा कट जाएगा। कोई सा भी क्वेश्चन ले लो आप, कोई सा भी XYZ, कोई सी भी डेट ले लो जो आपका मन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत क्वेश्चन करवा दिए, अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1915 को कौन सा वार था, 15 अगस्त 1915 को कौन सा वार था, अगस्त 1915 को कौन सा वार था, ध्यान रखना, कोड तरीके से लेना, ध्यान से लेना है चाहिए। पंद्रह अगस्त 1915 को कौन सा वार था, संडे, राजकुमार गुरुवार, अरविंद अरे भाई फिर मिस्टेक कर रहे हो यार, किसी का गुरुवार आ रहा है, किसी का संडे आ रहा है। अरे एक आंसर तो देना सीखो, सभी अलग अलग कहाँ मिस्टेक हो रही है ये बताओ ना भाई, मिस्टेक वहाँ हो रही है, कोई कोड में प्रॉब्लम है और कहीं प्रॉब्लम है वो बताओ। रंजीत संडे, वेरी गुड। गणेश शुक्रवार को शुक्र आ गया, गुरुवार भी आ गया, संडे भी आ गया है, तो और वो भी बोल दो भाई, बचे क्या है, कुछ और बचे हैं वो भी बोल दो। चलो फ्राइडे, अरे और बचे हैं, दो तीन और बचे हैं, ले लो नाम उनका भी। देखो ले लो यार, आप इधर देखें, समझने की कोशिश ही नहीं करते। तारीख कितनी लेनी है 15, अगस्त का कोड देखो, अगस्त का कोड कितना है 3, तो 3 कोड मैंने लिया। अब यहां 1900 वाली सीरीज चल रही है, 1900 वाली सीरीज चल रही है, तो मैंने आपको 1900 वाली सीरीज का कोड बताया था, जब भी 1900 वाली सीरीज चले कोड लेना है 0, तो 0 मैंने यहां कोड लिया प्लस, ए का मतलब होता है अधिवर्ष, अधिवर्ष 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 बार, जितनी बार जाएगा वो लेना है। अब वर्ष कितनी है 15 बटे कितना 7, बटे 7 करना है, काट दो यहीं इसको, यहीं हम काट, तो ये कटो 7 से शेषफल 1, 7 से शेषफल 1, बस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, शेषफल 1, है ना। 3 और 3 6 रे कितना 7, ये कैंसिल हो गया, क्या आपके पास एक ही तो बचा है शेषफल, तो 1 पर क्या होगा रविवार ही तो आता है,
तो इतना सोचने की क्या जरूरत है, आंसर रविवार ही आएगा। तो जिसका आ रहा है भाई, गुरुवार कैसे आ रहा है देख, मैंने लिया तारीख लिया 15, भाई तारीख कितनी है 15 ले लिया। अगस्त का कोड इसमें देख कितना है 3 3 ले लिया। मैंने आपको कहा था 1900 वाली सीरीज चले तो कोड कितना लेना है, शताब्दी कोड 0, तो मैंने लिया 0। ए का मतलब होता है आदि वर्ष, आदि वर्ष लेना है, जैसे 2015 है या 1915 है, तो 1915 है तो 15, इस 15 में आपको 4 का भाग देना है, जितनी बार जाएगा वो लेना है। तो 4 का भाग दिया कितनी बार, 3 बार, प्लस वह का मतलब क्या हुआ वर्ष, वर्ष कितनी है 15, ऐसे कैसे ले लिया बटे कितना 7। अब 7 से काटना है, 7 दूनी 14 शेषफल 1, भाई 7 से 14 कट गए शेषफल 1 बचा, 7 दूनी 14 शेषफल 1, 3 और 3 6 1 7, ये भी कट गया 7 से 7 बचा कितना 1, 1 पर कौन सा वार आता है, रविवार। आंसर लेना नहीं है कुछ, वेरी गुड। जिसका भी रविवार था बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। एक क्वेश्चन और करना है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ट्राई की करनी है, अभी तो कोई शादी ब्याह भी नहीं है जो जल्दीबाजी कर रहा है, तू कोई बारात में जाना है क्या। तो भाई आराम से कर, देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा, पंद्रह फरवरी 2000 को कौन सा वार था, कौन सा वार था। ये क्वेश्चन जिसने भी सही कर लिया ना, तो मैं मान लूंगा फर्स्ट टाइप का सेकंड टाइप का हर कोई क्वेश्चन वो 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकता है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर यदि गलत नहीं करेगा तो आराम से करो, टाइमिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 15 सेकंड ले लो, 20 सेकंड ले लो, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। मंगलवार, वेरी गुड हिमांशु, मंगलवार सबका मंगलवार। रविवार भी आ रहा है, अरविंद का किसका आ रहा है, अरविंद का मंगलवार है। सोनू रविवार है ना, ओके शनिवार मंगलवार, इसका मतलब फिर भी समझ में ना, ट्यूसडे है ना, शनिवार, वेरी गुड। बहुत गलत है, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने क्वेश्चन करवाने के बाद में भी आपका समझ में नहीं आ रही। तुम ऐसा तो नहीं है कि क्लास ले रहे हो और क्लास के साथ में या कुछ खाना वाना खा रहे हो जिसके नहीं समझ में आ रही है, ऐसा है क्या। ऐसा भी है क्या, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ध्यान कहीं और है, क्लास कहीं और चल रही है। इधर देखो, तारीख कितनी लेनी है, 15 फरवरी का कोड। या फरवरी का कोड क्या लोगे ये बता दो मेरे को, फरवरी का कोड क्या लोगे, फरवरी का कोड क्या लोगे ये बता दो। तीन, वेरी गुड। देखो क्योंकि यहां फरवरी है और फरवरी 2000 ईयर है, तो बताओ सादा वर्ष है कि लीप वर्ष है।
ये लीप शताब्दी वर्ष है। लीप शताब्दी क्यों है? क्योंकि लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग नहीं जाता है, कंप्लीट में 400 का भाग जाता है, इसमें 29 फरवरी आएगी। इस वजह से हम इसका जो कोड लेंगे वो लीप वर्ष वाला कोड लेंगे। तो लीप वर्ष में कोड कितना लेंगे? 3 प्लस शताब्दी कोड हम कितना लेंगे? 2000 वाली सीरीज है, इस वजह से हम कितना लेंगे? 6 लेंगे प्लस ए का मतलब हुआ अधिवर्ष। अधिवर्ष हम लेंगे इसमें 0, क्योंकि 4 का भाग जा ही नहीं रहा है लास्ट के 2 अंक में, तो 0 ही लेंगे। वह का मतलब वर्ष, यानी अंत में कोई वर्ष है ही नहीं, तो क्या लेंगे? 0 बटे कितना करना है? 7 बटे कितना करना है? 7। 7 से हमने इसको काटा, 7 दूनी 14, शेषफल 1, 6 रे कितना? 7 कट गया, शेषफल कितना? 3। तो 3 पर बताओ कौन सा वार आता है? मंगलवार। आंसर क्या होगा? मंगलवार। फटाफट कर सकते हो, ओनली 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर सकते हो। देखो वापस देख, तारीख 15 फरवरी का कोड, क्योंकि ये लीप शताब्दी वर्ष है, इसमें 29 फरवरी आती है, इस वजह से हम इसमें कोड कितना लेंगे? 3। 2000 वाली सीरीज है, कोड कितना लेंगे? 6। इसमें लास्ट में अगर अधिवर्ष ले तो 4 का भाग जाता नहीं है, इस वजह से 0। वर्ष की बात करें तो लास्ट में कोई वर्ष नहीं है, इस वजह से 0 बटे कितना? 7। 15 है, 7 दूनी 14, शेषफल 1 बचा है, 6 रे कितना? 7, 6 रे 7 कट गया, कितना? 3। 3 पर कौन सा वार? मंगलवार। ओके, एक लिखे, एक घर के लिए लिखे, उसके बाद आज सब के सब घर जाके क्या करोगे? सिंगल डेट के जितने भी क्वेश्चन है, कहीं से भी आप प्रैक्टिस करोगे, सिंगल डेट के क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन निकाल लेना। इस तरीके से, इस वाली ट्रिक से हर किसी क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा। एक क्वेश्चन आपके पास रहेगा, वो रहेगा 15 अगस्त 1950 को कौन सा वार था? कौन सा वार था? यह आपके पास क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करोगे। जो और सभी घर में रहें और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? ओके, सभी को राम राम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।